उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति दो तरफा चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह मुद्दा और गर्माता दिख रहा है। जहां एक और कांग्रेस धामी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को कांग्रेस बैकग्राउंड से होने का आरोप लगाती आ रही है, तो वहीं अब बीजेपी ने भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी बैकग्राउंड का बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। दल बदल की राजनीति पर गरमाई सियासत, बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग, धामी कैबिनेट में कांग्रेसियों की भरमार, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भाजपाइयों की कतार। उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति काफी पुरानी है। राज्य के छोटे आकार, सीमित विधानसभा सीटों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण ये समस्या बार बार सिर उठाती रही है। अब इस समय पर फिर क्यों प्रदेश की सियासत में दल बदल की चर्चा होने लगी है, तो इसके पीछे की वजह है बीजेपी और कांग्रेस से एक दूसरे पर आरोप लगाना। धामी कैबिनेट विस्तार हुआ तो 5 नए और मंत्री बनाए गए। धामी कैबिनेट में अधिकतर वो चेहरे हैं जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। इसी मुद्दे को लेकर अब तक कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही, लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी बैकग्राउंड का है। अब इसे समझने के लिए राज्य की सियासत को आपको थोड़ा पीछे से देखना होगा। साल 2016 में कांग्रेस की सरकार में 9 विधायकों ने बगावत की थी। हरक सिंह रावत समेत कई बागी नेता बीजेपी में चले गए। हरक सिंह रावत ये नाम दल बदल का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने करीब 5 बार पार्टी बदली। हरक सिंह रावत ने 1991 में बीजेपी से शुरुआत की, पौड़ी से विधायक रहे, फिर कांग्रेस और फिर 2016 में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए। 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। यशपाल आर्य 1989 में पहली बार कांग्रेस टिकट पर खटीमा सितारगंज से वो विधायक बने। 1993 फिर से उसी क्षेत्र से जीते। 2002 उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मुक्तेश्वर सीट से कांग्रेस टिकट पर विधायक बने और विधानसभा अध्यक्ष बने। 2007 मुक्तेश्वर से फिर जीते। 2012 बाजपुर से विधायक बने। 2017 कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री बने। उनके बेटे संजीव आर्य भी बीजेपी से विधायक बने। अक्टूबर 2021 बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में वापस लौटे। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा था। 2022 बाजपुर से कांग्रेस टिकट पर जीते और बीजेपी के राजेश कुमार को हराया। कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। बीजेपी की माने तो आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी गोत्र का है। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत बीजेपी गोत्र के हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को अपने नेताओं को देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद आरोप है। कांग्रेस अपने आप को नहीं देख रही है। जो कांग्रेस में इस समय शीर्ष नेतृत्व है, हरक सिंह जी कहाँ से आए हैं, उनका मूल कहाँ है और कितने बार कहाँ कहाँ चले गए हैं। यशपाल आर्य जी वो कहाँ कहाँ रह के आ गए हैं, इससे पहले वो भी तो भाजपा में थे। और प्रीतम सिंह जी वो भी तो भाजपा में रह के आए हैं। तो ये कहना एक मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत बात है। इस तरीके के आरोप लगाना, पहले अपना घर देख ले। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस नेता कुछ समय के लिए बीजेपी में जरूर गए थे, लेकिन वो नेता अपनी गलती को सुधारते हुए कांग्रेस में वापस लौट आए। देखिए, ये भाजपा नेताओं की बौखलाहट है और बौखलाहट में ही वो कांग्रेस पे इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी और हरक सिंह जी कांग्रेस गोत्र के ही नेता थे। उनकी राजनीतिक शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी में हुई है। वो कुछ समय के लिए भाजपा में गए जरूर थे, लेकिन भाजपा के सारे भेद लेकर के वो वापस आ गए हैं, कांग्रेस में वापस लौटे हैं। वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कि देखिए, वैसे तो पूरी भाजपा इसमें कांग्रेस गोत्र की है। यहाँ भाजपा में पुराने लोगों में से केवल कोश्यारी जी हैं, गाँव से अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मनोकांत ध्यानी जी हैं, और ज़्यादातर लोग आप एक तरफ से शुरू कर दो। दिलीप रावत जी भी कांग्रेस से, उसके पिताजी भारत सिंह रावत यूपी में कांग्रेस में रहे, लोकदल में रहे, जनता पार्टी में रहे, सब कांग्रेस में है। मुन्ना चौहान भी जो है जनता दल में रहे, मेरे साथ 91 में विधायक रहे जनता दल से। जब मैं बीजेपी से विधायक था, मैं मिनिस्टर था 91 में, तो मुन्ना सिंह चौहान विधायक थे जनता दल से। आप मुझे बता दो ना कि ये भी कांग्रेस में थे।
उत्तराखंड की राजनीति में पाला बदलना अब सामान्य हो गया है। नेता पद, टिकट या सत्ता के लालच में पार्टी बदलते रहते हैं और दोनों पार्टियां बागियों का स्वागत करती है। अब उन्हें फायदा दिखता है, लेकिन इससे जनता में निराशा बढ़ती है। वोट किसके नाम पर दिया था और आज नेता किस पार्टी के साथ खड़े हैं। फिलहाल ये बहस 2027 चुनाव तक और तेज होने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।